एक दिन की बात, ब्रजवासी गण नंद बाबा से कहते हैं, बाबा आपको प्रत्येक वर्ष को नियम है, आप प्रत्येक वर्ष कंस को कर देवे के ताई जायो करो, लेकिन अब की बार समय पे कर नाय पहुंचो, कहीं ऐसा नाय है जाए क्रोध में आए के कंस कोई अत्याचार ना कर बैठे। याली बाबा हम यहां उत्सवन की व्यवस्था को संभाल रहे हैं, आप कंस को कर दे के आओ। नंद बाबा ब्रजवासी के कहवे पे मथुरा को गए हैं, कंस के महल में पहुंची 6 ड्यूरी पार करके। कंस पूछवे के ताई लगे बाबा से, नंद जी अब की बार इतने विलंब से कर कैसे? तो नंद बाबा कहवे को लगे कि देखो भैया, कंस हमारे यहां छोरा भयो। कंस कहवे को लगो तुम्हारे छोरा? हाँ हाँ महाराज मेरे छोरा भयो। कंस को हंसी आ गई, या बुढ़ापे में छोरा भयो तुम्हारे? हाँ महाराज या बुढ़ापे में भयो। तो पता है कंस कहाँ कहवे को लगो? अरे बाबा हो बाबा, आपके लाला के जितने भी शत्रु हैं उन सबन को नाश है जाए। ये कौन कह रहे हो है? कंस। कंस कन्हैया को कौन है? मामा है, डबल माँ है ना, जो माँ की तरह डबल प्यार करे वही को नाम तो मामा है। तभी तो यानी ये कामना व्यक्त करी कि जितने भी शत्रु हैं उन सबन को नाश है जाए। मामा कंस ते बड़ो और कौन शुभ चिंतक होएगो। कर दिया है। इधर वसुदेव जी से आज देवकी कहते हैं कि देखो जादिन ते लाला हमको छोड़ के गयो है, आप लाला को गोकुल छोड़ के आए हो, बादिन ते हमें लाला को कोई समाचार ना मिलो। पता है आज हमने स्वप्न में लाला को दर्शन किया, मुंह को ऐसा लग रहे हो है कहीं जैसे नंद जी यहाँ आए भय हो। नेक जाय के देख तो आओ, कछु हमारे छोरा को कुशल क्षेम मिल जावे वो। आज देवकी ने जैसा कहा वसुदेव जी ने वैसा ही पाया। जैसे ही नंद जी को देखो हृदय से लगा लियो। वसुदेव जी ने नंद बाबा को बधाई दी नहीं, नंद बाबा ने बधाई को स्वीकार किया, लेकिन साथ ही साथ नंद बाबा के मन में विचार आया कि देखो इनके यहां कितने पुत्र हुए, सभी पुत्रों को कंस ने मार डाला, चलो मैं कुछ दुख व्यक्त कर दूं, कुछ खेद व्यक्त कर दूं। फिर नंद जी ने विचार किया कि जैसे तैसे तो ये अपने कष्टों को भुला पाए हैं, और यदि कहीं हमने इनकी फिर से पुनरावृत्ति कर दी तो फिर इनको संभालने में कठिनाई होगी। याली नंद जी के मुख से निकल गई, नाय नाय वसुदेव जी वो छोरा मेरो नाय, वो छोरा तो तुम्हारा है। इतना सुनते ही वसुदेव जी के नेत्र में अश्रु आए गए। मनी मन कहते हैं नंद जी आप तो दिखावे के ताई बोल रहे हो, सांची बात तो यह है कि वो छोरा तुम्हारा नाय, वह लाला तो मेरो है। वसुदेव जी ने कहा नंद जी अब आपको यहां ज्यादा देर तक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, अब वापिस चले जाओ, कंस कोई अत्याचार ना कर बैठे। जैसा वसुदेव जी ने कहा नंद बाबा ने वैसा ही पाया। क्या देखते हैं? कंस ने एक पूतना नाम की राक्षसनी को भेजा है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी सुंचचार निगनंती पुरग्रामा ब्रजादिसु। पूतना आई है ठाकुर जी को मारवे के लिए। आज श्री ठाकुर जी की छठी पूजी जा रही है। 6 दिन के है गए श्री ठाकुर जी। पूतना ने अपना बड़ा ही सुंदर श्रृंगार किया, नख से लेकर सिक तक, बहुत अच्छी बात। इसने अपने वास्तविक भेष को छुपाया, लेकिन एक चूक कर गई, इसने अपने हृदय में जहर भर लिया। बाह्य रूप से तो अपने आप को श्रृंगारित किया, लेकिन हृदय की पवित्रता को नहीं देखा। कृष्ण को मारने के उद्देश्य से अपने स्तनों में जहर भर लिया।
काश इस पूतना ने बाह्य रूप की अपेक्षा अपने हृदय के लिए परिवर्तित किया होता, हृदय का श्रृंगार किया होता। याद रखना, ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए बाह्य रूप से सुंदर होने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अंतरात्मा के श्रृंगारित होने की आवश्यकता है। पूतना आए गई, यशोदा मैया ने 4 ब्रज गोपिकाएं द्वार पे खड़ी कर रखी है। कोई भी आवे वह आनंद पूर्वक स्वागत करती, भाई लेकर के आओ। अब महाराज जैसे गोपिन ने पूतना को आते हुए देखो आपस में कहवे क्यों लगी, अरे बहने देखिए मथुरा माउते कौन आ रही है। एक बोली बहन मुख तो ऐसा लगे जैसे साक्षात सरस्वती आ रही हो। दूसरी बोली नाय नाय मोकू तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पार्वती आ रही हो। तीसरी कहवे को लगी नाय नाय मोकू तो ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात लक्ष्मी आ रही हो। आपस में ऐसी चर्चा कर रही, वही समय पूतना आए गई गोपिन के समक्ष और आए के कहवे को लगी, बहन हमने सुने यशोदा के बुढ़ापे में छोरा भयो है, बाकी दर्शन करने हैं। जहां सुनी ब्रज गोपी ने यशोदा के छोरा, वही समय तनक के जो है क्या ब्रज गोपी कहवे के ताई लगी, अरे बहन तू का कह रही यशोदा को छोरा, अरे वो एक यशोदा को छोरा ना है तो बोले वो तो हम सवन को है। उतना चौंक गई, आप सवन को? हाँ हाँ बहन हम सवन को। वो कैसे? अरे बहन जब यशोदा की 3 पन व्यतीत है गए, जब कोई संतान ना है भाई, तो हम सवन ने मिलके 1 वर्ष तक व्रत किया और विधाता से प्रार्थना करी, हे विधाता कम से कम या बुढ़ापे में तो यशोदा को एक छोरा दे दियो, तब जाए के छोरा भयो। हम सवन की प्रार्थना पे याली यशोदा को ना है, वो तो हम सवन को है। बहन तू एक काम कर, अंदर जाए के दर्शन कर ले। अब महाराज जैसे ही पूतना ने प्रवेश किया, कहा देखें भगवान श्री हरि ने पूतना को जैसे आते हुए देखो, है वाई समय गोविंद ने अपने नेत्रन को बंद कर लिया। आई गई मौसी है, ठाकुर जी ने नेत्रन को क्यों बंद किया? बोले मैं जिस जीव को एक बार नजर भर करके देख लेता हूं उसके पाप जल जाते हैं, और यदि कहीं इसके पाप जल गए तो मार नहीं पाऊंगा। नाय नाय जी संतन ने और कारण बताए नेत्र बंद करवे के। भगवान श्याम सुंदर नेत्रों को क्यों बंद कर रहे हैं? मानो भगवान श्री कृष्ण विचार कर रहे हो, भोले बाबा का ध्यान कर रहे हो कि हे भोले भंडारी, हे महाकाल, आप हमारे कंठ में आए करके विराजमान है जाओ। क्यों कंठ में आए कि चौं विराजमान है जाए? ठाकुर जी मनी मन प्रार्थना कर रहे हैं, हे भोले बाबा, हे महाकाल, आपको तो जहर पीने की आदत है और वो दूध पीने की आदत है, और जो पूतना है काय अपने स्तनन में जहर लगाए के आई है, याली जहर आप पी जाइयो और दूध दूध हम पी जाएंगे। अरे भैया नाय नाय जी संतन ने नेत्र बंद करवे की और कारण बताए। मानो भगवान श्री कृष्ण नेत्र बंद करके विचार कर रहे हो कि देखो नेत्रों से ही प्रीति होती है। यदि कहीं हमने पूतना को देखा, पूतना ने मुझे देखा, नैना चार हो गए, अखियां लड़ गई, तो प्रीति है जावेगी। और प्रीति यदि कहीं है गई और फिर हमने आपको वध कर दियो, तो प्रेमी के वध को दोष मेरे मत्थे मर जावेगो। याली श्याम सुंदर विचार कर रहे हैं, ना देखूंगो ना प्रीति होवेगी। नाय नाय जी संतन ने और कारण बताए। मानो भगवान नेत्र बंद करके लोगों को देख रहे हो, विचार कर रहे हैं कि मैं जिसका वध करता हूं उस जीव को कोई ना कोई लोग स्थान अवश्य ही प्रदान करता हूं, कुछ ना कुछ विशेष अवश्य ही प्रदान करता हूं। ये जो पूतना है तो राक्षसनी, लेकिन मां के रूप में आ रही है।
मुझे मारना पड़ेगा, मारूंगा तो सही, लेकिन है मां के रूप में, इसी में कौन सा लोक प्रदान करूं। मानो लोगों के लिए देख रहे हो। वही समय पूतना आई, गोविंद को उठायो है और जहर को भरो स्तन प्रभु के मुख में प्रदान कर दे। जहां महाराज जहर का भरा हुआ स्तन मुख में दिया, भगवान श्याम सुंदर जहर के साथ साथ इसके प्राणों को पीने लग गए। जहां प्राणों को पीना शुरू किया, पूतना चिल्लाने लगी, छोड़ दे, छोड़ दे, साबुन चमुन चालबते प्रभासड़ी, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। कृष्ण मुस्कुराए गए। कृष्ण कहते हैं, प्यारी प्यारी मौसी, हमें तो पकड़बो आवे, छोड़बो तो आवी ना है। या तो मौसी में काउए पकड़ू ना हूं, जब एक बार पकड़ लियो करूं, फिर तो सीधे भव सागर से पार करके ही माना करता हूं। आज उसी समय क्या देखते हैं, पूतना प्रभु को लेकर के नंद भवन से बाहर आई। चहुर हाहाकार मच गया कि लाला तो गयो, लाला गयो, कोई लाला है बचैयो, कोई लाला है बचैयो। यहां क्या देखते हैं, उसी समय पूतना वास्तविक स्वरूप में आ गई, विशालाकाय स्वरूप धारण किया। भगवान समझ गए और भगवान ने उसी समय जहर के साथ साथ इसके प्राणों का भी हरण कर दिया। जहां प्राणों का हरण किया, चीखती हुई धड़ाम से नीचे गिरी है। जितने भी पौधे वृक्ष या के नीचे आए, सब के सब चूर रह गए। 5 कोस के बगीचा में या को देह गिरो। नंद बाबा ने आए के देखो, पहले तो यशोदा भागी भागी आई। यशोदा ने देखो, लाला तो हमारा सुरक्षित है, पूतना के पेट पे बैठो बैठो खेल रहे हो, छोटे छोटे से मेरे बालक इकट्ठे है। कहवे को लगे, अरे मैया मैया तू पता कौन ने मारो, या कौन ने मारो, तेरी छोरा ने मारो। बोले एक हाथ को मेरो छोरा है, वो इतनी बड़ी पूतना, तुम मजाक सूझ रहे हो। जल्दी से ठाकुर जी को गोद में लियो, विधाता से प्रार्थना करी, हे विधाता तेरे लाख लाख शुक्र जो हमारे लाला की रक्षा करी। थोड़ी देर में नंद बाबा भी आ गए। नंद बाबा ने जब मृत पूतना को देखा, अब इतनी बड़ी पूतना की चिता कैसे जलाएं, तो इसकी चिता के 5 टुकड़े किए गए। और जिस समय पूतना की चिता जलाई गई, आश्चर्य की बात देखी, जिस समय पूतना की चिता जली है, उस समय पूतना के शरीर से दुर्गंध नहीं निकली, बल्कि चंदन की दिव्य सुगंध निकली है। कारण बड़ा स्पष्ट है। अरे भैया, भगवान श्री कृष्ण यदि किसी को स्पर्श कर लें, फिर क्या उसमें कोई दुर्गुण रह जाएगा क्या? आहा, जानते हो ठाकुर जी ने या पूतना को कहा दियो? आश्चर्य की बात, आज श्री ठाकुर जी ने जो लोक अपनी यशोदा मैया के लिए सुरक्षित रखा था, आज कृष्ण ने वह लोक मैया यशोदा से पहले जहर पिलाने वाली पूतना को ही प्रदान कर दिया है। कम्वा दयालुम शरणम ब्रजेमा। है ऐसे देवता की शरण में कौन जाना नहीं चाहेगा, तो जहर पिलाने वाली को अपनी मां यशोदा की गति प्रदान कर रहा है। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो तो हमारो कन्हैया ही है सके। कहा नाम है या को कन्हैया, कन्हैया, कहां नैया, कहां नहीं है, सभी जगह है। एकमात्र में ही वो शक्ति है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। आज जो जहर पिलाने आई पूतना, आज कृष्ण उस पूतना को अपनी मां यशोदा की गति प्रदान कर बैठे। ऐसे तो हमारे श्री ठाकुर जी ही है सके। आज महाराज यशोदा मैया ने जब कन्हैया को सुरक्षित देखो, तो मैया बड़ी गदगद है। अच्छा पतो, अभी तो बधाई देवी वारन को तांतो लगो भयो है।